ये सिंपलीफाई में ना मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर दी और ये क्या चीज है, किसका पता है? ये वाला एरिया क्या चीज है, क्या है? हाँ, वेरिएशन सही है। कलर्स के अंदर इसकी वेरिएशन है, कल के प्रोडक्ट के अंदर साइज में की वेरिएशन, ये जो वेरिएशन वो कलर्स के अंदर है। कोई भी आप प्रोडक्ट को क्लिक करोगे ना तो वो ऊपर से एसिन जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, इसकी भी समझ लगती है आपको? सीटिंग सेलर्स, ये वाला एरिया, ये आपको पूरा सीटिंग सेलर्स बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से सीटिंग सेलर्स और कितने सीटिंग सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, और कितनी ऑफर्स। बेसिकली न्यू ऑफर काउंट का आगे हम चल के जिक्र करेंगे। न्यू ऑफर काउंट वो कितनी है वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ग्राफ होता है, ये कीपा का ग्राफ होता है। आज जो है ना वो ब्रीफली इसको डिस्कस करना है हमें कि कीपा का जो ग्राफ है वो किस तरह हम यूज करते हैं, और ऑर्डर करने के लिए या फिर स्टैट्स एनालिसिस के लिए किस तरह यूज होता है वो हम देखेंगे। इसके ऊपर जो सबसे पहला है ना, ये है न्यू का। न्यू यानी कि कितने न्यू ऑफर, यानी कि कितने ऑफर्स काउंट है यहाँ, यानी कि कितने जो है ना सेलिंग सेलर्स का ये होता है एक ग्राफ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ तो वो मुझे दिखाएगा नहीं, और इसको मैं यहाँ से जब ऑन करूंगा तो ये मुझे लाइक ये शो कर देगा ब्लू लाइन के अंदर। ये यहाँ पे जो शो कर देगा कितने इसके पास जो थे ना वो सेलिंग सेलर्स, और कितनी कितनी प्राइस के ऊपर बेच रहे थे। और लेफ्ट साइड पे जो है ना यहाँ पे ये चीज, ये प्राइस भी आ रही है। उसके नीचे ये यूज्ड की ऑफर होती है। ठीक है, कि यानी कि यूज ऑफर इसके ऊपर लगी है तो कितने कितने में यूज ऑफर लगी हुई है और कब कब लगी थी, वो सारा नीचे आपको टाइम पीरियड भी दिखा रहे हैं डेट के हिसाब से ना। और साथ पे लेफ्ट साइड पे वो जो है वो प्राइस भी है कि यूज ऑफर कितने में लगी थी। जो यूजली तौर पर यूज ऑफर जो हम इतना देखते नहीं है, लेकिन किसी ऑफर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर यूज वाले ज्यादा बैठे हो ना, इसका मतलब ये होता है कि उसके रिफंड ज्यादा आ रहे हैं। इट्स मीन कि उसकी रेटिंग जो है ना वो बुरी है। आपको की रेटिंग जो है वेरीफाई करनी पड़ती है कि रेटिंग उसकी कैसी है। अगर हो सकता है कि रेटिंग 3 की है तो मैंने जैसे पहले बताया था कि उस प्रोडक्ट के चूंकि रिफंड ज्यादा आ रहे होंगे तो वो वाली प्रोडक्ट हमें ऑर्डर करना जो है ना वो रिस्की होगा, क्योंकि उसके रिफंड ज्यादा आ रहे होंगे, हमें बेचने का तो फायदा नहीं होगा। जिसके अंदर यूज ऑफर ज्यादा है ना, यानी कि अगर तो 5 बैठे हैं तो 4 अंदर यूज ऑफर वाले, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसके रिफंड ज्यादा आ रहे हैं तभी ऑफर इतने ज्यादा कम। यूज ऑफर काउंट यहाँ से बेसिकली पता नहीं लगेगा, यहाँ से आपको जो है ना वो प्राइस पता लगेगा कि यूज ऑफर वाले कितने कितने वक्त के अंदर, कौन कौन से वक्त के अंदर नीचे टाइम आ रहा है, कितनी कितनी प्राइस लेके बैठे, तो लेफ्ट साइड पे जो है ना प्राइस आ रही है। यूज ऑफर में बताता हूँ कहाँ से पता लगेगा। इधर आएंगे ना, ये देखो न्यू एंड यूज सीटिंग सैलड जो है ना, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो बता देगा कि यूज वाले कितने हैं, न्यू वाले कितने हैं। ये देखो यूज, यूज की कैटेगरी लाइक लाइक न्यू वाली है। ये देखो यहाँ पे यूज का बटन वो नजर आ रहा है ना, यूज वाला। यूज की कैटेगरी है लाइक न्यू वाली ना। तो यहाँ पे 2 से 3 लोग हैं जो कि लाइक न्यू में बेच रहे हैं, और ये गुड जो यूज की कैटेगरी कल जो मैंने बताई थी कि 3 4 यूज की कैटेगरी, ये एक्सेप्टेबल है। यानी कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज वाले बैठे हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 30 बैठे हुए थे ऑलरेडी ना, 30 जो थे सिटिंग सेलर से। अब एक एक तो गिनते रहे तो फायदा नहीं है। अभी बेसिकली हम करते क्या है, प्रोडक्ट का जब हमने देखना होता है हम देखते हैं किसके साथ हमारा कंपटीशन ज्यादा है। हमारा कंपटीशन होता है एफबीए वालों के साथ, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय जो अमेज़न होता है उनके साथ। यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, देखो यहाँ पे 29 है ना, और ये वाला बंदा है, इसके पास बाय बॉक्स है। इसको बंदे को पता कैसे लगेगा कि इस सेलर के पास बाय बॉक्स है, तो इसका नाम क्या है, ये सीमर पे क्लिक करो तो यहाँ से पता लग जाएगा। ये एफबीए वाला है, ऊपर शिप फ्रॉम अमेज़न है और नीचे सोल्ड बाय दिस सेलर। ठीक, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ प्राइम का, और कौन सा लगाते थे बड़ा फिल्टर, न्यू का फिल्टर लगाते हैं। कहाँ के बंदे सारे गायब हो गए, ठीक है। सेलर बेसिकली ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये वाली प्रोडक्ट सिर्फ ये वाला सेलर एफबीए करके बैठा है। और मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा है कि ये वाली प्रोडक्ट के अंदर अगर तो
सारे यूज में बैठे हैं ना, ये देखो सारे यूज के अंदर लेके बैठे हैं। सारे एफबीएम कर रहे हैं और यूज के अंदर लेके बैठे हैं। इसकी रेटिंग, ऐसी प्रोडक्ट की ना रेटिंग हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। 4.4 की रेटिंग है, ठीक है। यहाँ से जो है ना वो रेटिंग पता लगती है। बाकी अगर हम नीचे आते हैं ना, कीपा के ग्राफ पे आते हैं, यूज का पता लग गया कहाँ से निकालते हैं। अच्छा, कीपा के ग्राफ पे वापस आ जाते हैं। ये वाला जो टैब है ना, प्राइस हिस्ट्री, ये बेसिकली बता रहा होता है इसकी प्राइस क्या है। अभी मैं यहाँ तक क्लियर किया था, अब मैं नीचे आता हूँ। ये होता है बीएसआर। बीएसआर मैंने पहले दिन बताया था, बेस्ट सेलिंग रेट होता है। जितना बीएसआर कम होगा उतनी प्रोडक्ट की सेल जो है ना वो ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना बीएसआर ज्यादा होगा उस हिसाब से उसकी सेल जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब बीएसआर यहाँ से बात करें तो ऑफ भी होता है, ऐसे इसको क्लिक करें तो ऑन हो जाता है, ठीक है। अभी बीएसआर के ऊपर मैं ओवर ओवर करता हूँ, तो ये देखो ये वाला जो इसका बीएसआर, ये देखो बीएसआर का जो है ना, ये नीचे पीरियड होते हैं। डे, वीक का अगर आपने देखना है, मंथ का देखना है, 3 मंथ्स का देखना है ना, तो इसके ये पीरियड होते हैं कि कौन से पीरियड का आप देखना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ ना एक ऑल ईयर का देखता हूँ कि पहले जब से प्रोडक्ट ये शुरू हुई है, लॉन्च हुई है, ये देखते हो ये 2019 से अभी ट्रैक कर रहा है प्रोडक्ट को, ठीक है। 2019 के अंदर इसका बीएसआर ये देखो कहाँ तक गया हुआ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल सर्टन टाइम ऑफ पीरियड के लिए मैं देखना चाहता हूँ 2019 के दिस पीरियड तक, ठीक है। मैंने ट्रैक किया और ये वाला पीरियड मेरे सामने आ, आगे और पीछे वाले जो पीरियड है ना वो सारे गायब हो गए। अब मैंने देखना है आगे, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में इसका क्या था बीएसआर। यूज का ऑफर, ये यूज का मैं बंद कर दूंगा, वो डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। अब बाय बॉक्स का भी फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, नहीं होगा बंद कर देता हूँ। ये सिंपल एक बीएसआर है, उनका फोन रखते हैं, चलो प्राइसिंग वगैरह पता लगती रहेगी। ये बीएसआर है, इसके अंदर बीएसआर के अंदर ना वेरिएशन है। लाइक ये कभी भी बीएसआर जो है ना स्टेबल नहीं रहा, ठीक है। इनके स्टेबल से मुराद ये है कि बीएसआर वो होता है कि अगर तो किसी भी प्रोडक्ट का स्टेबल है ना, इक्वल है, इनके इतना ऊपर अप डाउन ना है, तो इट्स मीन कि उसकी जो प्रोडक्ट होती है ना वो सीजनल नहीं होती। यानी कि पिछले साल से लेकर अब तक अगर तो उसका प्रोडक्ट का बीएसआर एक ही रहा है ना, एक ही लाइन में एवरेज चूज का है, तो इट्स मीन कि वो वाली प्रोडक्ट जो है ना वो सीजनल नहीं है, वो हर मौसम में ना जो है ना वो चलेगी। और बेसिकली ये वाली प्रोडक्ट भी टॉय वाली है, तो ये तो वैसे टॉय जो है हर मौसम में चलने हैं। लेकिन अब इसका जो बीएसआर है प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसके बीएसआर के अंदर वेरिएशन है साल के हिसाब से। मैं ये वाला साल को फिल्टर लगाया, ठीक है। हम बेसिकली देखते हैं 3 मंथ्स का, ठीक है, 90 दिनों का। मैं ये 90 दिन वाले पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि दिसंबर के अंदर इसका बीएसआर इतना था। अब दिसंबर में Q4 में मैंने आपको पहले बताया था सेल ज्यादा होती है, ठीक है। और सेल ज्यादा होने की वजह से इसका बीएसआर देखो दिसंबर में कहाँ गया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है कि इसका बीएसआर बहुत ज्यादा नीचे गया होता है, इसमें इनकी सेल बहुत ज्यादा थी इसकी, ठीक है। जैसे जैसे अब ऊपर आते हैं जनवरी में, तो इसका बीएसआर ऊपर जाना शुरू हो गया। जैसे मैंने बताया था Q1 में सेल थोड़ी सी जो है ना वो डाउन आना शुरू हो जाती है। ये बीएसआर जो है वो प्रूव कर रहा है कि ऐसे ही होता है। अब थोड़ा सा और ऊपर गया ना, ये जून की सेल, अब ये देखो फरवरी में इसका बीएसआर जो है ना, ये वैसे ही जो पहला जो टैब शो हो रहा है ना, सेल्स रैंक 760 लिखा हुआ है। अब इस स्क्रीन पे देखें ग्रीन कलर का आ रहा होगा, वो बता रहा है कि इस जगह पे यानी कि ये फरवरी 15 में इसके जो सेल्स रैंक था ना वो 760 था, ठीक है। अब अगर ऐसे आगे आ जाते हैं, चूंकि फरवरी से लेकर मार्च तक का तकरीबन एक महीना होता है, अब मंथ पे आ जाते हैं इसका। मंथ के अंदर इसका बीएसआर स्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये वाली प्रोडक्ट चूंकि हम अगर फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर करवाने लगे हैं, तो हमें एक महीने का जो, चलो ठीक है, फिर भी एवरेज एक निकला है ना, एक महीने के अंदर बीएसआर जो है उसी लाइन पे दोबारा एक महीने के 37 स्क्रीन के ऊपर आ गया ना बीएसआर शो हो गया। तो एक महीने में जो है ना स्टेबल, वो जहाँ से शुरू हुआ था डाउन आके फिर अप चला गया, यानी कि उसी लाइन पे दोबारा वापस आ गया। जो एक महीना का भी ऐसा नजर आ रहा है ना, वो फिर भी नजर आ रहा है कि चलो ठीक है स्टेबल है, कहीं ना कहीं वहीं पे की है। लेकिन अब हमें इसका अगर तो प्रोडक्ट का ऑर्डर करवाना है ना, तो हम इसका देखेंगे पिछले साल का बीएसआर क्या था और कैसे इसका जो है ना बीएसआर अप डाउन रहता है, ठीक है। 2019 का मैंने आपको दिखाया था ना, मैं आपको साल में लाके, बीएसआर का मतलब मन से वो बेस्ट सेलिंग रेट, यानी कि जितना बीएसआर लो होता है ना नीचे होता है,
उतनी सेल ज्यादा इंक्रीज होती, उतनी हाई होती है, ठीक है। वक्त के साथ साथ आपको पता लग जाएगा BSR इसका कितना है तो इसकी सेल कितनी होगी, ठीक है। वो आइंदा अगर चल के हम जो इसकी सेल जो टूल्स काउंट करते हैं ना, वो भी देखेंगे कि इसका सेल कितनी आ रही है, फिर आपको पता लगेगा BSR इसका इतना अच्छा, इसकी सेल इतनी है। तो फिर आगे चलते चलते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इसका BSR इतना है तो इसकी सेल इतनी होनी चाहिए। अब ये देखो 2020 का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ट्रैक किया 2020 का, ठीक है। ये सेम ले आया ना मेरे पास। जनवरी में 2020 में इसका BSR था कितना था पहला BSR 926 था इसका BSR जनवरी में, ठीक है। नजर आ रहा है ना सबको, ठीक है। उसके बाद मुझे पता लगा कि जनवरी से फरवरी तक जो है ना इसका BSR कहीं ना कहीं मार्च में इसका BSR रहता है एक ही जगह पर, ठीक है। उसके बाद जो है ना सेल फिर ज्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन ईस्टर के मौके पर, जो ईस्टर है या फिर Q2 के आगाज में इसका BSR ना आगे, यानी कि इसकी सेल थोड़ा सा डाउन होती, ठीक है। लेकिन आगे जाके फिर जून जुलाई के अंदर जो है ना, यानी कि जुलाई अगस्त तक स्टेबल रहती है, वहीं पे रहती है। Q2 की सेल जो है ना वो स्टेबल रहती है। लेकिन जब फिर वो देखे नीचे अगस्त के बाद BSR दोबारा से डाउन होना शुरू हो गया, स्क्रीन पे देखें दोबारा से डाउन हो रहा है। इट्स मीन के उसकी प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो ज्यादा हाई होने लगी है Q4 के शुरू में ही, यानी कि अगस्त के महीने में दिवाली जो सेल है ना वो ज्यादा सा इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो यानी कि इससे पता क्या लगा कि एक तो ये इसका वैसे भी ओवरऑल जो BSR है ना, ये देखें ये 2000 है, ऊपर स्क्रीन पे देखें ये 2000 नजर आ रहा है ना। इसका BSR जो है ना वो 2000 के नीचे नीचे ही है, ऊपर नहीं गया, ठीक है। 2000 वाला जो BSR होता है ना उसकी सेल 1000 तो होती ही है लाजमी, ठीक है। 1000 यूनिट्स पर मंथ होती है, ठीक है। ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अभी टॉयज की कैटेगरी है, इसका डेफिनेटली 1000 तो इसकी सेल होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 की जगह लिखा होता लाइक 50,000 लिखा होता, ठीक है। और ये वाली फिर लाइन देखें, ये वाली जो लाइन है ना ये नियर अबाउट रीच कर रही होगी तकरीबन 35,000, 35,000 से 40,000 ये वाली लाइन फिर होगी। लेकिन 35,000 से 40,000 फिर हमें पता है कि सेल जो है ना वो इतनी नहीं होगी। ये 35,000 से 40,000 के अंदर सेल इतनी नहीं होगी, होंगी लेकिन इतनी नहीं होगी, ठीक है। बताने का ये मकसद है, अगर तो इसका BSR 2000 है और 2000 के नीचे ही सारा BSR है, इट्स मीन्स कि इसकी सेल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी कोई और भी प्रोडक्ट लेके ना मैं आपको बता देता हूँ कि BSR एक्चुअली होता क्या है। ये देखें 2.5 लाख, अपने स्क्रीन पे देखें ये 2.5 लाख तक पहुंचा हुआ इसका BSR, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ ना इसके ऑल ईयर में, तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि इसका तो BSR जो है ना वो ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब 1 मिलियन तक इसका ये वाला BSR पहुंचा हुआ है और ये क्रॉस किया हुआ है 1.5 मिलियन तक आगे तक, ठीक है। इसमें क्या इसकी सेल जो है ना वाकई जो है नहीं इसकी सेल। अब इसकी जो है ना कैटेगरी नीचे, वैसे मैं देख लेता हूँ इसकी कैटेगरी कौन सी है। यहाँ पे लिखा होता है हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, ठीक। अगर आगे तक हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है और इसके अंदर इसका BSR जो है ना वो 1 लाख को तो काफी देर पहले क्रॉस किया हुआ है इसने। अब नीचे आ जाते हैं ईयर पे, ये देखो इसका BSR जो नीचे वाला है ना, ये वाला अपना जो वॉल्यूम है वो खत्म कर दें। इसका जो BSR ये है, ये फिर आपको बता रहे 50,000 तक था, यहाँ तक था, ठीक है। ये मैंने 3 महीने का जो है ना फिल्टर लगाया, ठीक है। 50,000 का मतलब होता है हम जो USA के अंदर जो करते हैं ना प्रोडक्ट देखते हैं वो 1 से 50,000 के दरमियान देखते हैं। कभी कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जाती है कि वो प्रोडक्ट की सेल अच्छी होती है, कैटेगरी पे मैंने पहले देखा ना, कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि इसका BSR कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि कोई कैटेगरी ऐसी होती है जिसके अंदर जो BSR है ना वो 80,000 तक भी या 75,000 वाली भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए कि इसके ऊपर हो सकता है कि सिटिंग सैलर्स इतने ना हो। हमारे पास जो सेल शेयर है ना, बेसिकली सेल का जो सेल शेयर है वो हमारे पास जो है ना वो ज्यादा आ रहा है, यानी कि बेचने वाले वहां पे 2 हैं, ठीक है। हम तीसरे आ जाएंगे, यानी कि इतनी ज्यादा सिटिंग सेलर्स नहीं है जहाँ पे सेल जो है ना वो डिवाइड हो रही है। और BSR चाहे उसका जो है वो 80,000 भी है, उसकी सेल अगर तो 150 भी है ना तभी हम चले जाते हैं, ताकि हमें चलो तीसरे हम हो जाएंगे तो 50 का तो शेयर मिलेगा ना, ठीक है। वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ सिनेरियोज के ऊपर कि प्रोडक्ट कौन सी है और BSR कितना है। लेकिन इस प्रोडक्ट का तो BSR ही 2.5 लाख तक पहुंचा हुआ है। वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है, इसकी जो सेल जो है ना वो बहुत कोई 20-30 होगी, इतनी होगी तकरीबन,
ठीक है। बीएसआर के बारे में और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। बाकी समझ आ रहा है बीएसआर। ठीक। इस बैंड के अगर तो बीएसआर जितना नीचे हो उतनी सेल्स हाई होती है। फिल्टर है ना, हमने एक साल का फिल्टर लगा लो, साल का बीएसआर दिखा देगा। 3 मंथ्स का लगा लो, मंथ्स का लगा लो, वीक का लगा लो, डे का लगा लो। हाँ, सेल दिखा रहा होता है बेसिकली कि इसके पर मंथ सेल क्या है। जैसे रैंकिंग होती है ना गूगल के ऊपर, एसईओ करते हैं तो रैंकिंग होती है ना, ये वही समझ लो कि बीएस बेस्ट सेलिंग रैंक होता है ना, बेस्ट सेलिंग रेट होता है। तो रैंकिंग ये वाली जो होता है ना वो दिखा रहा होता है कि इसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है। और हम जो यूएसए के अंदर वो लिख लें कि यूएसए के अंदर जो हम है ना, वो यूजली 1 से 50,000 की जो है ना वो बीएसआर वो देखते होते हैं। यूएसए के अंदर हम यूजली जो देख रहे होते हैं ना 1 से 50,000 का बीएसआर वाली प्रोडक्ट हम ज्यादातर कंसिडर कर रहे हैं। जो फिल्टर्स भी लगाते हैं कीपा के अंदर और हीलियम के अंदर, वो 1 से 50,000 वाला लगाते हैं। सेल्स रैंक आ गई सबको समझ। लिस्टिंग प्राइस पे चले हम। कोई क्वेश्चन है तो बताओ इसका बीएसआर का। है कोई क्वेश्चन? यूएसए के अलावा क्या है? यूएसए के अलावा यूके मार्केट में जो सेल होती है ना वो इनके बीएसआर उनका ये होता है कि 1 से हम 35,000 में करते हैं या 30,000 में कर लेते हैं। उनके उनका जो 50,000 है ना, और इधर का यूएसए का 50,000 है। यूएसए के 50,000 में फॉर एग्जांपल अगर मिसाल दूं तो यूएसए के अंदर अगर 50,000 में 500 सेल होगी ना या 300 सेल होगी, लेकिन उनका जो यूके का जो 50,000 है ना उसके अंदर होगी कोई दो 100 सेल होगी या 120 सेल होगी, इतनी होगी 50,000 में। ठीक है। या हो सकता है कि 90-80, लेकिन वो 90-80 जो होगी ना 50,000 के, लेकिन यूएसए के अंदर वो 90-80 यूएसए के अंदर तकरीबन उनको 350 300 400 बनते हैं। ठीक है। वो मार्केट का डिफरेंशिएट होता है। वो यहाँ पे जो मार्केट है वो सेचुरेटेड है यूएसए के अंदर ना। यूके के अंदर थोड़ी सी मार्केट के अंदर हमें एज मिल जाता है, चांस मिल जाता है कि वो ज्यादा है, लेकिन वो सेल वहाँ की जो है ना वो लो होती है बीएसआर के वाले। जब हम इसका वास्ता है पता है इन चीजों से। हाँ डेफिनेटली, ये इसके अंदर एफबीए वगैरह को ताल्लुक नहीं ना, ये तो बेस्ट सेलिंग रैंक है ना, यानी कि वो दिखाता है कि प्रोडक्ट की सेल क्या होगी। प्रोडक्ट की सेल देख के ही फिर हमने ऑर्डर करनी है। एक प्रोडक्ट की सेल ही नहीं है उसका बीएसआर, जैसे मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोल के दिखाया आपको तो 2.5 लाख तक पहुंचा हुआ था बीएसआर। वो हम प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करवा सकते ना किसी के लिए भी, ना अपने लिए ना क्लाइंट के लिए। वो वाली प्रोडक्ट हम ऑर्डर करवा लें उसकी तो सेल ही नहीं आने तो फायदा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको। लिस्ट प्राइस होती है। ठीक है। लिस्ट प्राइस एक जो होता है ना वो बेसिक सा, मैं बस बताया तुम दूसरे फिल्टर सभी खत्म कर देते हैं। लिस्ट प्राइस के एक एवरेज प्राइस ना उसकी कितनी है प्रोडक्ट की, ये एक स्ट्रेट लाइन में शो हो रही है ना। एक एवरेज प्राइस कितनी है 16 है। ठीक। लिस्ट प्राइस जो 90 डेज की है ना वो यहाँ से भी पता लगती है डाटा के अंदर से जाके। वो मैं जब डाटा के टैब में आऊंगा तब आपको बताता हूँ कि वो लिस्ट प्राइस के कहाँ से पता लगता है। ठीक है। उसके बाद होता है ये लिस्ट प्राइस समझ लगी। ये इसके आगे चल के जो मजीद डिटेल में हम पढ़ेंगे। आगे है न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम, यानी कि एफबीएम वाले जो है ना वो कहाँ कहाँ पे सेल कर रहे थे, वो कहाँ कहाँ पे बैठे हुए थे। एफबीएम वाले इसके अंदर अभी यानी कि नहीं है, इतना इसने ट्रैक शो नहीं किया। 3 मंथ्स का है ये। हाल में करते हैं ना, ये देखो ये छोटे छोटे स्पॉट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एफबीएम वाले आए थे। ठीक है। ये नीले रंग के जो छोटे छोटे स्पॉट्स है ना यहाँ पे एफबीएम वाले आए थे। हाँ, जो मर्चेंट फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो है ना वो खुद बेच रहे थे, यानी कि वो उनका आने का है ना यहाँ पे वो आए हुए थे। अब नीचे आते हैं, ये वेयर हाउस डील यानी कि वो यूज ऑफर काउंट। ठीक है। इसको तो बस ठीक है, ये वैसे आपको मैंने बता दिया कि यूज ऑफर वाले आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत ज्यादा बैठे हुए थे। ये बता भी रहा है कि कहाँ कहाँ से आए थे, कब कब आए थे। ठीक है। लाइटनिंग डील्स यानी कि वो ऑफर्स जो होती है ना, बेसिकली ये ऑफर्स होती हैं, इसके सेल्स वगैरह लग जाती हैं, ये इससे हमारा इतना नहीं वास्ता पड़ता एफबीए के अंदर ना। डील वगैरह बेसिकली वही उसी को कहते हैं। अच्छा, एफ बाय बॉक्स, ये कुछ हद तक जो है ना हम इसको देख रहे होते हैं।
ये इसको जब ऑन करते हैं ना बाय बॉक्स, तो ये बता रहा होता है कि बाय बॉक्स जो है ना ऐड टू कार्ट का बटन, बेसिकली ऐड टू कार्ट प्राइस जो है ना वो कहाँ कहाँ पे और किस किस वक्त किस किस सेलर को मिला है और कितने रुपए का जो है ना, कितने डॉलर का बाय बॉक्स जो है ना वो मिला। ठीक है, अभी ये बेसिकली सारी लाइन जो है ना बाय बॉक्स वालों की है। इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी स्पोर्ट पे अगर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो ये मुझे बता रहा है कि इस सेलर का नाम ये था। ठीक है, और ये देखो लास्ट इन ये है, और इसको बाय बॉक्स कितने में मिला, 1099 में मिला। ठीक है, ये प्राइम था, 1099 को उसने सेल किया ना, सेल किया एफपीएस। कितनी देर मिला नहीं, यानी कि ये परचेज उस वक्त जिस पोर्ट पे मैंने क्लिक किया ना, उस पोर्ट का उसने बताया कि इस पोर्ट के ऊपर जब परचेज हुई थी वो इस सेलर के नाम में। ठीक है, कितने टाइम मिला इसके अंदर वो सर्टेन एक ड्यूरेशन नहीं होती। बात का ये होता है कि बाय बॉक्स जो है ना वो 2-3 सेल भी ले जाता है। बात का ऐसा होता है कि एक सेल आपने ले ली, अब अगले की बारी आ गई, उसके बाद आपके पास भी आ सकता है, आप प्राइस ऊपर नीचे करोगे, प्राइस बार करोगे, वो आपके पास भी आ जाता है। ये डिपेंड्स ऑन बहुत ज्यादा स्नैरियोस के ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी और स्पोर्ट पे अभी क्लिक करते हैं ना, ये अभी भी इसके पास है, ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। इस प्रोडक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ आलम ज्यादातर इसी के पास होगा, ये वाले सेलर के पास, क्योंकि इसके ऊपर एफबीएस सिर्फ यही कर रहा है। ठीक है, वो सारे यूज ऑफर लेके बैठे हैं ना। अब इसके पास जाते हैं, इसके ऊपर सिटिंग सेलर्स आ नहीं रहे, कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक बेसिकली सप्लायर के एंड से जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। जब सप्लायर नहीं दे रहा तो अमेज़न के ऊपर कहां से लाके लोगों ने बेचा, तो वो आउट ऑफ स्टॉक इस नाइरिस में मिलता है। लेकिन ये वाली प्रोडक्ट अगर आपको कहीं सोर्स हो जाए और आप अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर दो, फिर आप अपनी मर्जी की प्राइस रखोगे, क्योंकि कोई आपका कंपेटिटर तो नहीं ना होगा, बेचने वाला नहीं होगा। इससे ये भी फायदा होता है। बाय बॉक्स में आपको बताना है कि बाय बॉक्स जो है ना वो दूसरों के पास चले जाता है, वो कैसे कैसे पता लगता है। बेसिकली मकसद ये होता है कि बाय बॉक्स जो है ना वो रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो क्लिक करने से आपको पता लग जाएगा। अच्छा अब इस सेलर के पास है, नेक्स्ट जो है वो किस सेलर के पास है। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये चलो ये कर लेते हैं। ये अमेजोन वाली प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो है ना वो ज्यादातर बाय बॉक्स जो है अमेजोन के पास ही होगा, पर चेक कर लेते हैं। बाय बॉक्स को जो मजीद डिटेल में ना वो आगे मैं बताता हूँ कि कहाँ से देखते हैं, यानी कि कितने परसेंट कौन कौन से सेलर्स के पास रहा बाय बॉक्स। वो आप क्लिक करते रहेंगे, कितने कितनों को क्लिक करेंगे, कितने को क्लिक करके देखेंगे, वो उसका जो इजी हल है ना वो आगे मैं बताता हूँ। अमेजोन का यहाँ से मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये अमेजोन के पास ही है। ठीक है, ये भी अमेजोन के पास है। बेसिकली ये डाटा का टैब होता है, नजर आ रहा है डाटा का टैब। इसके अंदर आएंगे जब आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स, ठीक है, बाय बॉक्स स्टैटिक्स से खोला तो ये जो कि अमेजोन इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा था, इसने बता दिया कि ये वाला ना 100% अमेजोन के पास है 30 डेज के अंदर। 90 डेज के अंदर भी अमेजोन के पास है 180, और 360 के अंदर भी अमेजोन के पास। ठीक है, यहाँ से पता लगता है। कोई और प्रोडक्ट खोलते हैं और वहाँ पे बेसिकली जो बाय बॉक्स कितने परसेंट डिवाइड हो रहा है वो कैसे पता लगता है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, एक प्राइस होती है, दूसरे आपके फीडबैक्स होते हैं, कितने बड़े आप सेलर हो। एक जस्ट लॉन्च वाला होता है, एक के पास 1 लाख फीडबैक्स कस्टमर्स के लेके बैठा होता है। ठीक है, तो जस्ट लॉन्च वाले को इतना बाय बॉक्स नहीं मिलेगा जितना मैक्सिमम जिसके फीडबैक्स ज्यादा हैं उनको बाय बॉक्स मिल रहा होगा। ठीक है, और फीडबैक्स पे डिपेंड करता है ना, रिव्यूज आपके कितने ज्यादा रिव्यूज आए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बात का बाय बॉक्स ऐसे भी चले जाता है कि आपने अगर टैक्सेस से आप जो है आपका जो वेयर हाउस के अंदर सामान है, अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर सामान है, वो टैक्सेस है, यानी कि आपका सामान जो है ना वो टैक्सेस में पड़ा है अमेजोन के वेयर हाउस। तो टैक्सेस का ही कस्टमर जब वो करेगा तो ऑब्वियसली उसको जो है ना वो आपके पास बाय बॉक्स शो करवा देगा, यानी कि वो
आपके पास उसके लिए तो अमेज़न के लिए सेम लोकेशन वाली वजह से, सेम लोकेशन वाली वजह से साथ साथ ही होगा ना अमेज़न। हाँ अमेज़न के हाँ वो स्पेसिफिक बंदे के लिए होगा ना, यानी कि अगर तो कैलिफोर्निया वाला सर्च करेगा तो उसको फायरफॉक्स से यूं दिखाएगा, यानी कि वो एल्गोरिदम होता है, इसका डिपेंड करता है, लेकिन हर हमेशा जो है ना वो डिपेंड नहीं करता एक ही सिनेरियो के ऊपर, मुख्तलिफ इसके चेंज होते रहते हैं। प्राइस वार जो होता है वो बेसिकली एक्सपीरियंस से यही है कि प्राइस जो ज़्यादा कर लेता है कम कर लेता है ना, बेसिकली जो प्राइस वार करता है ज़्यादातर उसके पास होता है फायरफॉक्स। अभी डाटा के स्टैट्स में आप जाओगे ना, ये देखो ये एफ बी है, ये नजर आ रहा है ना, ये एफ बी का मैंने क्लिक किया तो सारा नीचे चला गया, मैंने क्लिक किया तो सारे ऊपर आ गए एफ बी वाले, ठीक है। अब ये एफ बी है, इसको 19% जो है ना बाय बॉक्स मिला हुआ है, यानी कि इट्स मीन्स के अगर तो मैं 90 डेज बेसिकली ना, हम 90 डेज का डाटा देख लेते हैं यहाँ से फिल्टर करके ना, ये डाटा में आके कीपा के डाटा में आके हम यहाँ से 90 डेज का देख लेते हैं डाटा। तो यहाँ से हमें दिखा रहा है कि ये वाला जो है ना वो सेल है, इसके पास 10% गया, फिर इसके पास भी 10% गया, इसके बाद 9% गया, ऐसा ऐसा ये जो है ना कम होता रहा आगे, ठीक है। ये देख रहे हो डिपेंड्स ऑन कि आपकी रेटिंग कितनी है, 71 रेटिंग है, 70 रेटिंग है, ठीक है। आगे 90 रेटिंग है, लेकिन फीडबैक्स इसके कितने हैं और इसके कितने थे फीडबैक्स, ठीक है। एवरेज न्यू ऑफर काउंट ये यानी कि यानी कि इसके वक्त कितनी न्यू ऑफर काउंट थी, यानी कि कितने सेलर्स बैठे हुए थे ना, न्यू ऑफर काउंट बेसिकली वो सेलर्स होते हैं ना कि कितने बैठे हुए हैं सिटिंग सेलर्स। ये 10% क्या मतलब है कि कितना इतना यानी कि अगर इस प्रोडक्ट की सेल है ना कोई आपको ये देखो कैलकुलेटर शो हो रहा है ना, अगर इस प्रोडक्ट की जो है ना वो सेल्स 100 एक मंथली सेल्स है, ठीक है, माइनस अपना वैसे ही अगर इसका 10% निकालना है कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, इसका 10% 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसको जो है ना 100 में से 10% की सेल मिली है, यानी कि इसको जो मंथली जो इसके यूनिट सेल हुए ना वो 10 है, ठीक है। वो यानी कि परसेंटेज बता रहा है कि अगर आपके जो है वो यानी कि इस डाटा स्टैट से हमें ये पता लग जाता है, चलो मैं कहीं ना कहीं चलो ये वाली प्रोडक्ट अगर तो मैं ऑर्डर करवा लूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं फॉल कर देता हूँ 2% तो मुझे बाय बॉक्स मिले ना, यानी कि ये वाले स्टैट्स चेक करने के बाद ना ये देखो इसकी रेटिंग कितनी है 2 है, इसके ऊपर फीडबैक यानी कि रेटिंग इसके 100% है, फीडबैक इसके 2 है, ठीक है। अगर तो मैं इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे लेस देन 1% मिलना बाय बॉक्स, ठीक है। जस्ट लॉन्च लिखा हुआ आना ना मेरे पास, वो रिव्यूज ही नहीं होंगे, फीडबैक ही नहीं होंगे, और रेटिंग तो चलो ठीक है 100% होगी वो, लेकिन जब रिव्यूज ही नहीं होंगे तो वो डिपेंड करते हैं बाय बॉक्स आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे ये अंदाजा हो रहा है, ये देखो कि इसके पास 50 की रेटिंग है, इसके पास कितना मिला लेस देन 1, मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि इनके जब तक मैं इसके ऊपर रिव्यूज लेके नहीं ना आ जाता मुझे उस तरह से बाय बॉक्स जो है ना मिलने के चांसेस कम है, लेकिन जब मेरे रिव्यूज आ जाएंगे, इनके रिव्यूज आपके कैसे आएंगे, आप प्राइस बार करोगे, ठीक है, आप अपनी प्राइस नीचे रख के बेचोगे, जब प्राइस आपकी नीचे होगी बाय बॉक्स आपको ज्यादा मिलना लग जाएगा, ठीक है। और आप प्राइस फिर वक्त के साथ साथ ऊपर भी बढ़ा सकते हो, यानी कंपटीशन चेक करोगे कि उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से सेलर्स कितनी कितनी प्राइस के बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो सिटिंग सेलर जो है ना उसके 6 की बेच रहे हैं, 7 की बेच रहे हैं, ठीक है। मेरी एक पोजीशन एक सेट है, यानी कि ऊपर वाले जो है ना मेरे से यानी कि 2 से 3 स्टेप जो ऊपर है ना वो 6 की बेच रहे हैं, ठीक है। उसके जहाँ नीचे मैं बैठा हूँ ना यानी कि 6.59 की अगर तो बेच रहे हैं, ठीक है। अब मेरे साथ जो नीचे वाले सेलर्स है ना वो बेच रहे हैं 9.75, ठीक है। 6.59 और 9.75 के दरमियान जो स्लॉट है ना वो मेरी स्लॉट है, ठीक है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं 6.59 का मेरे से ऊपर वाला बेच रहा था तो मैं 6.60 बेच लूँ, या फिर मैं 9.59 का 9.70 का अगर तो बेच रहा है 9.69 का मैं बेच लूँ, इनके बेसिकली वो डिफरेंस है ना गैप है। अब मैं मेरे पे डिपेंड करता है कि तो मैंने इसी पोजीशन के ऊपर है ना तो मैं अपनी प्राइस इस इनके रेंज के अंदर ऊपर या नीचे कर लूँ, और मैं मैक्सिमम मेरी इनके चेकलिस्ट तो यही होगी जितना ज्यादा मेरे पास प्रॉफिट आए उतना ज्यादा अच्छा है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला है वो 9.70 का बेच रहा है तो 9.69 का मैं लगा के बेच दूंगा, मेरी पोजीशन तो वहीं पर रहेगी ना, मेरी पोजीशन वहीं पर रहेगी, यानी कि ये टेक्टिक्स भी यूज होती हैं कि आपको पोजीशन तो आपकी वही है, बाय बॉक्स तो आपके पास ही आना, ठीक है। उसी पोजीशन पे जब आपके पास बाय बॉक्स आएगा तब आप प्रॉफिट ज्यादा गेन कर रहे हो, उसके अंदर ये चांस है, समझ आ गया।